श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की विशेष वीडियो में, जो कि सोमवार की अष्टमी को लेकर आए हैं, जिस पर आपको यह उपाय करना है। यदि आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, रोग बीमारी कष्ट बना रहता है, तो ऐसी तकलीफ़ों से मुक्ति के लिए और रोग निवारण के लिए आपको कामना पूर्ति उपाय अवश्य करना चाहिए सोमवार की अष्टमी तिथि पर। सोमवार की अष्टमी तिथि भगवान शंकर माता पार्वती का मिलन का दिन होता है। तो यदि इस विशेष एवं लाभप्रद तिथि पर यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको फल भी कई लाख गुना प्राप्त होता है। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे सोमवार की अष्टमी तिथि पर किए जाने वाला उपाय, जो कि कामना पूर्ति उपाय है। यदि आपके जीवन में रोग बीमारी दुख कष्ट बना है तो जानेंगे हम संपूर्ण वीडियो में इस उपाय को कि आपको कैसे करना है, किस कामना से करना है, यह आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो यदि आपको समझ में आती है, उपाय समझ में आते हैं तो करके देखिएगा। कुछ पूछना रहता है तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर आपको यह एक बेलपत्र दिख रही है। तो आपको क्या करना है कि यदि आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ़ है, रोग है, बीमारी है, कष्ट बना हुआ है और आपकी जो आमदनी है अर्थात जो कमाई है, जो पैसा है, वह इन रोग बीमारी दुख तकलीफ़ में ही लग जाता है, आपकी बरकत नहीं होती है और आपको संपदा नहीं प्राप्त होती है, तो आपको सोमवार की विशेष तिथि पर यह उपाय करना चाहिए, जो कि केवल एक बेलपत्र और पीला चंदन एवं लाल चंदन से क्या करा जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, ऐसी ही एक स्वच्छ और सुंदर, कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र ले लीजिए। और बेलपत्र लेकर के बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं अर्थात त्रिगुणाकार त्रिनेत्रधारी 3 दल वाले इस बेलपत्र में आपको सबसे ऊपर की जो पत्ती होती है, स्क्रीन पर आप देखिएगा, तो ऊपर वाली पत्ती पर आपको क्या करना है, पीला चंदन लगा लेना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ, ऊपर की पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है और नीचे की पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। और जिस स्थान पर आप देखिएगा स्क्रीन पर मैंने बेलपत्र को पकड़ी है, उसी स्थान पर आपको क्या करना है, अर्थात ऊपर की जो एक पत्ती है और नीचे की 2 पत्तियां हैं, उसके बीच वाले खाली स्थान पर ऊपर की पत्ती और नीचे की दोनों पत्तियों के बीच में जो एक डंडी सी होती है, तो उस डंडी पर आपको क्या करना है, शहद लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा मैं आपको कैसे बता रही हूँ, उपाय को समझिएगा। ऊपर वाली पत्ती के बीच में और नीचे की दोनों पत्तियों को बीच में जो स्थान होता है, उस स्थान पर माता पार्वती की 64 योगिनियाँ, 10 विद्याएं, सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जितने भी स्वरूप होते हैं माता पार्वती के, तो यहाँ पर माता के सारे स्वरूपों का बेलपत्र में स्थान होता है। तो ठीक जिस स्थान पर मैंने बेलपत्र को पकड़ा है, इसी स्थान पर आपको बेलपत्र पकड़ करके शहद का लेपन कर लेना है। शहद का लेपन करके आप किसी भी अपने आसपास के शिवालय में जाएंगे, साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जाइएगा। शिवालय में पहुंचकर आप कैसे करेंगे इस उपाय को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। इस बेलपत्र को लेकर के जब आप शिवालय में पहुंच जाइएगा, तो ऊपर की पत्ती पर आपको क्या करना था, आपको बता दिया है कि ऊपर की पत्ती में आपको पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर और बीच की जो डंडी होती है दोनों पत्तियों और ऊपर की पत्ती के मध्य में जो डंडी है उस पर शहद का लेपन करके आपको अपने हृदय की कामना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने रोग कष्ट पीड़ा दुख तकलीफ का स्मरण भाव रखते हुए आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आगे की ओर जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, सर्प आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो इसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो उसकी जो डंडी होती है बेलपत्र की, वह जिस ओर जल बहकर नीचे गिरता है उस ओर करके आपको समर्पित करना है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं और आपको दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार इसी क्रम में आपको बेलपत्र समर्पित करना है।
बेलपत्र को समर्पित करने के बाद फिर आप एक जो लोटा जल लेकर के गए हैं उसे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करेंगे। और जिस पात्र से अर्थात जिस लोटे से आप जल समर्पित कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा। जैसे कि आपने शिवलिंग पर जल समर्पित किया, फिर उसका थोड़ा सा जल बचा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वह थोड़ा सा बचाया हुआ जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद अपनी प्रार्थना कामना करके जो आपने अशोक सुंदरी माता को बेलपत्र समर्पित करी है उस बेलपत्र को वापस आप उठा लीजिए और बेलपत्र को उठा करके किसी भी बहते हुए पानी में आप विसर्जन कर दीजिए। जब आप यह बेलपत्र बहते हुए पानी में विसर्जन करेंगे तो वहाँ पर भी एक कलश में अर्थात एक लोटा जल समर्पित करिएगा। यदि आप घाट के किनारे बेलपत्र को विसर्जित करते हैं और एक लोटा जल समर्पित करते हैं और सोमवार की पावन पवित्र अष्टमी तिथि पर यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही इस एक लोटे जल से आपके पितरों को अंश प्राप्त होता है, क्योंकि घाट के किनारे पर भी हमारे पितरों का निवास स्थान होता है। और यदि उस स्थान पर आप जल समर्पित करते हैं तो उन्हें अंश और भाग प्राप्त होता है और फिर पितरों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारे घर से रोग बीमारी दुख कष्ट का जो होता है, तकलीफ बनी हुई होती है, उसका हरण हो जाता है और आप मुक्त हो जाते हैं। तो रोग मुक्ति और कामना पूर्ति के लिए आपको सोमवार की केवल अष्टमी तिथि पर ही आपको यह उपाय करना है। तो करके देखिएगा। उपाय को लेकर किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई प्रश्न हो, संशय हो, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। साथ में ही चैनल पर आपको सोमवार अष्टमी से जुड़े हुए कई उपाय मिल जाएंगे, जैसे कि संतान प्राप्ति का, विवाह की कामना के लिए, धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए। तो आप सोमवार की अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले और भी उपायों को यदि अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार करना चाहते हैं तो देखकर समझकर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नए उपाय नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय। हूँ